रहस्य एक प्रश्न हजारों हजारों वर्षों से एक अनसुलझा अनुत्तरित प्रश्न। मृत्यु के बाद क्या? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? एक गुत्थी जिसे सुलझाने की जिज्ञासा लगभग हर किसी में है। किसी ने इसे आत्मा के परमात्मा में विलीन होना बताया, तो किसी ने प्रेत योनि में भटकना बताया। हम यहाँ कुछ अलग इस गुत्थी व प्रश्न को सुलझाने के वैज्ञानिक प्रयासों व दृष्टिकोण की बात करेंगे। वह एक श्रृंखला में कुछ सच्ची घटनाओं को आपको बताएंगे। वह आपके मंथन के लिए कुछ विचार सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। शुरू करने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन दबाएं व इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। एक सच्ची घटना। अमेरिका के अटलांटिक जॉर्जिया की महिला, नाम था पैम रेनॉल्ड लॉरी, जो गायिका भी थी, को आधार बनाकर डॉक्टर्स ने मृत्यु के बाद के अनुभवों की शोधपरक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सन 1990, 35 वर्ष की उम्र में महिला पैम के मस्तिष्क में एक जबरदस्त रुकावट थी, जिसके लिए उसकी सूक्ष्मतर तंत्रिकाओं का ऑपरेशन किया जाना आवश्यक था। फिनिक्स, एरिज़ोना के बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर रॉबर्ट ने उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन किया। इसके लिए मिस पैम को 60 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर लाया गया, जिसमें वह एकदम ठंडी पड़ गई। उसकी सांस रुक गई, हृदय गति थम गई, दिमागी तौर पर संज्ञा शून्य हो वह मृत अवस्था में थी। उसके शरीर की अधिकतम संभव गतिविधियों को नोट करने के लिए अति संवेदी वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे। पैम का अनुभव भी भौतिक विज्ञान से जुड़ता है, जो प्रकाश के साथ साथ ध्वनि को भी प्रस्तुत करता है। अब उनके अनुभव को सुनिए। मिस पैम ने बताना शुरू किया। नेचुरल डी की ध्वनि गूंज रही थी। यही ध्वनि कण मुझे धकेल रहे थे। मैं मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से से निकल गई। मेरा शरीर पारदर्शी शरीर था, जो ठीक मेरे मूल शरीर जैसा था। मैं हल्की हो ऑपरेशन थिएटर में तैर रही थी। जो डॉक्टर मेरे मूल शरीर में सर्जरी कर रहा था, मैं उड़ते तैरते उसके कंधे पर जा बैठी, पर उसे कोई एहसास नहीं हुआ। मैं अधिक स्पष्ट और ढेरों प्रकाश के साथ सब कुछ देख रही थी। डॉक्टर मेरी रक्त वाहिनियों पर चर्चा कर रहे थे। वे उन्हें संकरी बता रहे थे। मैंने महसूस किया कि मेरी दादी मुझे आवाज़ दे रही है, मगर मुझे कुछ भी स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ा। मैंने चल कर नहीं,
बल्कि तैर तैर कर सभी को छुआ, मगर न तो मुझे कुछ एहसास हुआ और ना ही उन लोगों में कोई प्रतिक्रिया हुई। मैंने उन लोगों को भी देखा जो मेरे जिंदा रहते ही मर चुके थे। तेज प्रकाश के पीछे खड़े हो मेरे रिश्तेदार मुझे प्रकाश में प्रवेश करने से रोक रहे थे। प्यार के साथ मुझे कुछ चमकीला सा पदार्थ भी खिला रहे थे जो बिना मुंह खोले मेरे शरीर में उतर रहा था। हालांकि भौतिक रूप से यह शक्ति नहीं दे सकता था, मगर उस समय मुझ में शक्ति का आभास स्पष्ट था। मेरे सभी मृतक रिश्तेदार अपनी अपनी ताकत से मुझे एक सुरंग नुमा संकरे भाग में धकेल रहे थे। मैं अपनी मृतक दादी माँ के साथ जाना चाहती थी, मगर वह बराबर मना कर रही थी। मेरे अंकल आगे बढ़े और मुझे प्यार के साथ धकियाने लगे। मैं उस गहरे ताल में गिरने से झिझक रही थी। अचानक धक्का लगा और मैं अपने शरीर में थी। मुझे सांस देने वाला यंत्र लगा हुआ था। ईसीजी मशीन पर मस्तिष्क की लहरें मापी जा रही थी। डॉक्टर की नज़र में मेरी पहली मौत हृदय गति रुकने से और दूसरी मस्तिष्क के कार्य न करने से हो चुकी थी। मैं पूर्ण रूप से मृत घोषित थी, मगर मेरा शरीर अचानक हरकत में आया और मैं ऑपरेशन थिएटर की वस्तुओं को देख रही थी और अपनी दुनिया में वापस लौट आई थी। सभी फटी आंखों से विस्मय भाव से मुझे देख रहे थे। सभी के चेहरे पर कुछ देर पहले के गीले आंसुओं की रेखा के साथ अब खुशी भरी मुस्कान थी। तो प्यारे दर्शकों, यह थी एक मृत्यु के पास के अनुभव की सच्ची घटना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के जिक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।